जय हिंद। चलिए, क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। इंद्रधनुष दिन में 2 बार बन सकता है। रात में तो बन नहीं सकता है, लेकिन दिन में 2 बार बनता है। कब बनता है? सुबह में बन सकता है और शाम में, यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में। नून में तो बन नहीं सकता है, दोपहर में बन नहीं सकता है, क्योंकि लाइट का जो सनलाइट जो है सामने से पड़ता है, इसलिए इंद्रधनुष दिखेगा नहीं। बनता है लेकिन दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग को शाम को देख सकते हैं या फिर सुबह को देख सकते हैं। जब मॉर्निंग में, जब इंद्रधनुष मॉर्निंग में बनता है तो किधर बनता है? मॉर्निंग में बनता होगा तो किधर बनता होगा? तो मॉर्निंग में जब इंद्रधनुष बनता है तो पश्चिम में बनता है। किधर बनता है? पश्चिम में बनता है। और जब इवनिंग में बनता है तो पूरब में बनता है। जब सनलाइट सुबह में, जब उगते समय किधर होता है सूरज? पूरब की ओर होता है। तो पूरब की ओर है तो उसका कहाँ बनेगा? इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम में बनेगा। लेकिन अगर शाम में डूबते समय, इवनिंग में, किधर बनेगा? पूरब में, क्योंकि इस साइड हो जाता है पश्चिम की ओर, इसलिए ये किधर बनेगा? पूरब की ओर बनेगा। मेन कारण होता है इसका, 3 मेन कारण है। ऐसे बहुत तरह का कारण है बनने का इंद्रधनुष का, लेकिन 3 मेन कारण है जिसे इंद्रधनुष बनता है। एक कारण हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। जब बारिश के जो बूंद होते हैं, छोटे छोटे बूंद, वो टंग जाते हैं हवा में। हवा में क्या होते हैं? टंग जाते हैं। और जब सनलाइट जब उस पर पड़ता है तब वो चमकता है, क्योंकि सनलाइट में कितना कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डिस्पर्शन के बारे में, यानी वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो सबसे मेन कारण जो है ना, वर्ण विक्षेपण ही है, डिस्पर्सन ही है। का कारण क्या है बनने का? डिस्पर्सन, यानी वर्ण विक्षेपण ही सबसे मेन कारण है इंद्रधनुष बनने का। सेकेंड जो कारण है वो है रिफ्लेक्शन, यानी अपवर्तन। अपवर्तन कैसे है? यानी पानी की बूंद जो है, बारिश वाला जो बूंद जो टंग जाती है हवा में, उसको अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगर रिफ्लेक्शन कर देगा तो फिर क्या होगा? वो अंधेरा कर देगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो लाइट क्रॉस ही नहीं करने देगा। अगर जब क्रॉस करता है तो वही चमकता है, दिखता है हम लोग को। तो अपवर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन है। फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे एक और मेन कारण जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेनबो बनता है। कहीं कहीं यही ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो इसका लिखा हुआ रहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण क्या होता है? रेनबो बनता है। रेनबो 2 तरह के बनते हैं। रेनबो जो है 2 तरह के बनते हैं, यानी कि पहला है प्राथमिक। प्राथमिक में दो चीज़ है, यानी कि जो प्राथमिक में जो है, पहले जो क्या दिखेगा? लाल दिखेगा। ऊपर का जो हिस्सा है रेनबो का, जो ऊपर वाला जो भाग रहता है वो रेड कलर का दिखता है, और नीचे का जो होता है वो बैंगनी कलर का दिखता है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ण विक्षेपण में कि 7 कलर होता है, और सबसे ज़्यादा बिखरता कौन है? तो बैंगनी बिखरता है, और सबसे कम कौन बिखरता है? रेड कलर का बिखरता है। तो सबसे कम ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये जो है पहले ये दिखता है, और ये रेड कलर का रहता है। सबसे पहले रेड बनता है, और जस्ट उसका अपोजिट जो दूसरा में होता है, 2 तरह के बनते हैं। प्राथमिक में पहले रेड बनता है ऊपर, और लास्ट में नीचे की ओर क्या बनता है? बैंगनी बनता है, बैंगनी कलर। और द्वितीयक में क्या बनता है? तो जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा हो जाता है। बैंगनी जो है ऊपर चला जाता है, और द्वितीयक जो है, इसमें जो दूसरा जो है लाल नीचे आ जाता है। ये जो है जस्ट उलट जाता है। 2 तरह के रेनबो बनते हैं। एक रेनबो हम लोग जो हमेशा देखते हैं, कभी जो होता है ये इस तरह का रेनबो दिखता है, जो कि रेड कलर जो है ऊपर रहता है और बैंगनी नीचे रहता है, लेकिन ये कम दिखता है। और ये इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे चमकीला कौन सा होता है? द्वितीयक होता है कि प्राथमिक होता है? दोनों में से कौन होता है? तो कौन सा होता है? ये प्राथमिक जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, और द्वितीयक कम चमकीला होता है, क्योंकि इसका रेड कलर जो है बहुत दूर से ही पता चल जाता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको
यही इसका कारण है, इस सब जो कि रेनबो बनता है। मेन कारण यही है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मेन कारण है, सबसे कारण जो है वर्ण विक्षेपण, जिससे रेनबो बनता है। चलिए समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।